नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम आपको बेसिक शिक्षा विभाग की सारी खबरें देते रहते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि बिना टीईटी के प्रमोशन नहीं होगा। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान थी। गतिमान का मतलब चालू थी, दौड़ नहीं रही थी, चालू थी, जैसे तैसे चल रही थी। उसमें एक अड़ंगा और लग गया है, वो ये है कि अब कोई भी व्यक्ति जो टीईटी पास नहीं है उसका प्रमोशन जूनियर विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पे और प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पे नहीं होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिट जो कि मेरठ के हिमांशु राणा और गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह ने की थी और उनकी मांग थी कि जो टीईटी धारक हैं उन्हीं का प्रमोशन किया जाए, जिस पर आज माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच से आदेश निर्गत होता है और उसमें बकायदा जो प्रमोशन की प्रक्रिया थी उसमें स्थगन आदेश भी जारी होता है और कहा जाता है कि आप अपनी बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करिए और साथ में जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रमोशन की प्रक्रिया चालू करिए। जो टीईटी पास लोग हैं सिर्फ वही प्रमोट होंगे, बाकी के साथी उन्हें टीईटी पास करना पड़ेगा। जो कि कहते हैं झंडी न सीटी फिर काहे की टीटी, तो टीईटी जरूरी है बेसिक शिक्षा विद्यालय में प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए। आइए बात करते हैं दुर्गेश प्रताप सिंह से। भैया बहुत बहुत बधाई भाई, आपके लिए अच्छा आदेश कराया। किसके बेंच से हुआ? सिंगल बेंच से हुआ ये? हाँ? सिंगल बेंच का आदेश है? नहीं, डिवीजन से हम लोग सिंगल कहाँ पहुंचे। अच्छा, डिवीजन से कराया। लड़ने मूड था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम्म अब डायरेक्ट जा नहीं सकते थे तो हम्म थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया मामले को, ले गए डिवीजन में सीधे। अच्छा, तो किस जस्टिस जस्टिस ऑनरेबल अताउर रहमान महमूदी जी और ब्रिज कुमार सिंह, अताउर रहमान महमूदी साहब, अताउर रहमान मसूदी जी हैं और जस्टिस ब्रिजराज सिंह जी, ऑनरेबल ब्रिजराज सिंह, ऑनरेबल जस्टिस अताउर रहमान मसूदी, ऑनरेबल जस्टिस ब्रिजराज सिंह के कोर्ट से एक आदेश आता है जिसमें ये स्पष्ट होता है कि अब प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक होंगे उनका टीईटी पास होना अनिवार्य है और जूनियर में जो सहायक अध्यापक होंगे उनका भी टेट अनिवार्य है। जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान थी उस पर फिलहाल तो स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जो आपने एक बहुत शानदार ऑर्डर करवाया है। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में बिना टीईटी के प्रमोशन होते आए थे। आपकी इच्छा है कि क्वालिटी एजुकेशन आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए आप अनवरत प्रयास करते रहते हैं। वो चाहे शिक्षा मित्रों को बाहर करने की बात हो या अलग अलग मुद्दों पे। हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु राणा, जो इस बात की पैरवी कर रहे थे कि जो प्रमोशन हो रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, चल तो नाम मात्र की रही थी खैर, लेकिन जो प्रक्रिया प्रोसेस में थी उसको लेकर के आपकी संजीदगी थी कि टीईटी मेरिट वाले ही प्रमोशन पाएं, जिसे लेकर आपने एक शानदार ऑर्डर करवाया है। क्या है पूरा मामला, राणा जी बताइए जरा। बड़े भाई, इसमें केवल टीईटी ही प्राथमिकता नहीं थी हमारी जी। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जब सन 2009 में आरटी एक्ट बना, फिर 2010 में पारित हुआ जी। उसके बाद सन 2014 में सरकार इसने एनसीटी ने जो है अमेंडमेंट किया था कि बिना टीईटी के ना ही तो आप मतलब एक पायदान से दूसरे पायदान पे जा सकते हैं। कहने का जी। मतलब है अगर आपको प्राइमरी का हेड बनना है जी। तो भी आपको प्राइमरी का टीईटी पास करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर बना है तो भी आपको टीईटी जूनियर का पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ कि आरटी एक्ट को पारित हुए लगभग 14 साल हो गए हैं। जी। सरकार ने आज तक अपनी नियमावली में ही संशोधन, नियमावली का रूल 18 जो कि प्रमोशन से रिलेटेड है, उसमें ही संशोधन नहीं किया है कि टीटी वालों का ही प्रमोशन होगा। अब इस बात को कैसे लेते हैं कि जैसे जूनियर की आपने देखा होगा, एक जूनियर की भर्ती हुई थी 29,334। जी बिल्कुल हुई थी। जूनियर के पद के लिए तो आपको टीईटी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेकिन प्रमोशन के लिए आप टीईटी क्यों नहीं लागू कर रहे? हाँ, अलग अलग बीएसए साहब ने जो है आदेश निकाले थे, सबकी अपनी पॉलिसी थी, जिसके जो मन में आया उसने विज्ञप्ति निकाल दी। एग्जैक्टली। तो हमने सचिव के आदेश को यही चैलेंज करा। अब एक पहले मैं बताता हूँ आज आदेश क्या हुआ है जी। उनको साफ कर दिया है कि आपको नियमावली में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नियमावली इनकी अल्ट्रा वायरस है तो जी। पूरे प्रोसेस को स्टे कर दिया है, पूरे प्रोसेस को।
जी। हाँ, इसमें कोई टीईटी नॉन टीईटी की बात नहीं। यानी लिबर्टी जब भी है। तक अपनी नियमावली में सुधार नहीं कर लेते हैं, हाँ, तब तक TET उत्तर वालों का प्रदेश नहीं में करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं होगा। तब तक टीईटी वालों का भी नहीं करेंगे ये। तब तक नहीं होगा, लेकिन जब नियमावली संशोधन हो जाएगा, उसके बाद हाँ, नई और विज्ञप्ति निकलेगी और फिर नए सिरे से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एग्जैक्टली यही हुआ है। और इसमें टेट और नॉन टेट का तो मुद्दा बहुत बाद का है। पहले इन अपनी नियमावली में संशोधन, भाई जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं और जो नियुक्तियां होती, मतलब प्रमोशंस होते हैं, ये सब एज पर बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल्स 1981 के अकॉर्डिंग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में रेगुलर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। भाई अब आरटी एक्ट आ गया, तो आरटी एक्ट आ गया है, तो भाई टीईटी तो नॉन टीईटी को तो पहले आप उसमें समाहित तो करोगे ना कि भाई हमारे यहाँ जो प्रमोशन होंगे वो टीईटी वालों के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब टीईटी जो पास होंगे उनके होंगे। तो बस हम इसी को लेकर मतलब कि बेस था, बिना टीईटी कोई प्रमोशन नहीं होना है, और इसके लिए नियमावली में संशोधन करे पहले सरकार। इसके लिए आपके प्रयास बिल्कुल बहुत रंग लाए। और मुझे लगता है कि कितने लोग थे आप लोग इसमें रिट में? इसमें मात्र हम 11 लोग थे भैया। अच्छा, आप हिमांशु राणा मेरठ से, दुर्गेश प्रताप सिंह थे शायद गोंडा से, अमित भी गोंडा से थे, दिग्विजय भैया और दिग्विजय सिंह बलिया से थे, दिग्विजय पाठक जी। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आज दिलवाया है माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच से। और जस्टिस कौन थे, कुछ आइडिया है आपको? जस्टिस AR मसूदी मेन थे, और जस्टिस BR सिंह जो थे वो मतलब सेकंड जस्टिस थे। डिवीजन बेंच में केस था ये हमारा। चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और DP शुक्ला जी हमारी तरफ से जिरह किए थे। जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु राणा जी हमसे बात करने के लिए। और ऐसे ही एजुकेशन की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ लेज पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी अच्छी खबरें और बेहद ही जरूरी जानकारियां। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।